कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं शांति मेहरोत्रा की लिखी झलकी डर मत सच कह। निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। आ रहा हूं। अरे ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी। जीते रहो बेटा। आइए आइए, बैठिए। बेटा, एक छोटा सा काम आ गया है, करोगे? हाँ हाँ, काम छोटा हो या बड़ा, मैं हूं ना आपके पास। कहीं ना ताऊ जी। बेटे, कल दुकान के 2 सेल्समैन छुट्टी पर रहेंगे। शाम को भीड़ ज्यादा रहती है, अकेले संभालना जरा मुश्किल हो जाता है। कल इतवार भी है, अगर तुम थोड़ी देर के लिए आ जाते तो। अरे आप निश्चिंत रहें, मैं 4 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा। अरे तुमने तो भैया मेरी समस्या ही हल कर दी। अगर शुरू से तुम मेरे साथ दुकान संभालने लगते ना तो मुझे बड़ा सहारा हो जाता बेटे। ताऊ जी, बस कुछ साल और रुक जाइए, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर मैं दुकान संभाल लूंगा और आप गद्दी पर बैठे बैठे देखते रहिएगा कि सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ताऊ जी अमरौती खाकर आए हों। अरे बेटा, तब तक तो हम जाने कब के ऊपर जा चुके होंगे। ताऊ जी, जाएंगे तो तब जब हम जाने देंगे। ताऊ जी, एक बात पर कभी आपने ध्यान दिया है? कौन सी बात पर बेटे? कभी कभी छोटी छोटी बातें मन में नगीने की तरह जड़ी रह जाती हैं। अपने बचपन में जब मैंने लिखने पढ़ने का श्री गणेश ही किया था तो मास्टर जी ने एक पाठ पढ़ाया था, डर मत सच कह। वो मेरे मन में कुछ ऐसा बस गया कि तब से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़े पर मैं झूठ नहीं बोलता। अरे वाह बेटे वाह, ये तो बहुत बड़ा गुण है। अरे भाई, संसार में कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। कुछ लोग तो खुद बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते रहते हैं। बाहर से किसी ने पुकारा और आवाज पहचानी और मिलने का मन न हुआ तो झट बच्चे को सिखा दिया कि कह दो कि पापा घर में नहीं है, हैं? तुम्हारे आदर्श देखकर तो मैं फूला नहीं समाता बेटे। गर्व होता है तुम पर। ये लीजिए ताऊ जी, समय से हाजिर हो गया। अब बताइए मुझे कौन सा मोर्चा संभालना है, शूटिंग वाला, साड़ी वाला, लिनन वाला या हौजरी वाला? अरे भैया, तुम इधर साड़ी वाले काउंटर की तरफ निकल जाओ। अच्छा। देखो, सब चीजों पर दाम पड़े हैं, फिर भी एक बार मुझे दिखा जरूर देना। जरूर जरूर। भाई साहब जी, जरा मुझे सूट के लिए कपड़े देखने हैं। बेटा, जरा तुम दिखा दो। सुनिए, ज्यादा महंगे ना हो। जनाब, सस्ते की बात तो आप भूल ही जाइए। वैसे मैं आपको हर रेंज में दिखा दे रहा हूँ। प्योर वूल पहले दिखाऊं या टेरी वूल? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि एक साधारण सा ऊनी सूट सिलवाने में अंदाजन कुल कितना खर्चा बैठेगा? मेरे ख्याल से सिलाई मिलाकर 4000 से कम तो नहीं लगेगा। क्यों ताऊ जी? हाँ हाँ बेटे, इससे कम क्या लगेगा? 4000 रुपए? हे भगवान, अगर इंटरव्यू के लिए सिलवाने की मजबूरी ना होती तो सूट सिलवाने का नाम भी ना लेता। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आखिर आपके पास कोई पुराना सूट या कॉम्बिनेशन तो होगा ही। ये देखिए, प्योर वूल में कितने गजब के शेड्स आए। 1 मिनट, मुझसे दोस्तों ने कहा कि कपड़े बहुत मैटर करते हैं, एकदम नया सूट पहनकर जाना चाहिए। अरे जनाब, मेरी मानिए तो जो कपड़े आपको पसंद हो वही पहनकर जाइए। मैं तो बुशर्ट और पैंट पहनकर ही गया था और चुन भी लिया गया था। तो आप ये सब झेल चुके हैं। हाँ। फिर भला आपसे सही सलाह और कौन देगा? आपने तो मेरी सारी दुविधा ही दूर कर दी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य से अगर सफल हो गया तो आपसे मिलने जरूर जरूर आऊंगा। जरूर, लेकिन साथ में मिठाई लाना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन। ओके।
मधुर भैया, ये क्या छुट्टी के दिन आप अकेले कपड़ों की दुकान में? बीवी से कोई झगड़ा बगड़ा हो गया क्या? नहीं भाभी, बीवी से झगड़ा करके नहीं आया हूँ। मेरे ताऊ जी की दुकान है, उनकी मदद करने के इरादे से आया हूँ। आप क्या खरीदारी के लिए निकली हैं? बस कुछ साड़ियाँ खरीदनी है। आज तो बस फ्री में मिलेंगे मुझे। अरे फ्री क्यों मिलेगी? भाई 50% डिस्काउंट तो आप देंगे ही, और बाकी का 50% डिस्काउंट ताऊ जी कर देंगे। अरे तुम्हारी दुकान है बेटी, जी ताऊ जी। जो चाहो सो ले जाओ। अरे मधुर, जी ताऊ जी। इन्हें साड़ियों का मदुरई वाला स्टॉक दिखा दो। हाँ। मधुर भैया, मुझे घर में पहनने के लिए साड़ियाँ चाहिए, बस यही कोई 150 के आसपास की रेंज की। ताऊ जी, हैंडलूम की साड़ियाँ तो इस रेंज में नहीं होंगी ना हमारे पास? नहीं नहीं नहीं, वो तो 200-250 से कम की नहीं है बेटे। हाँ। मगर अहमदाबाद वाली प्रिंटेड या सिंथेटिक दिखा दो। ठीक है ठीक है। ये देखिए भाभी। हाँ दिखाओ। 140 की, और ये रही 160 की, और ये नहीं 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 मधुर भैया ना, ये तो बड़े सोई सोई से रंग हैं। जरा भी कच्चे हुए तो पहनने लायक नहीं रहेंगी। आपके ख्याल से इनका रंग निकलेगा तो नहीं? पक्के होने का लेबल तो लगा है, लेकिन सच पूछिए तो आजकल थोड़ा बहुत रंग तो हल्का पड़ ही जाता है भाभी। हो। अच्छा तो फिर ऐसा करो, सिंथेटिक में दिखा दो। हाँ, सिंथेटिक में तो रंगों की भरमार है। सच? हाँ, और डिजाइन भी एक से एक बढ़कर। अरे दिखाओ। ये देखिए, ये लेमन, और ये रही आसमानी, और ये नारंगी। ओह, ये लेमन कलर वाली बहुत सुंदर लग रही है, जरा देखो तो। हाँ, लाइए खोलकर दिखाता हूँ। इसका पल्लू गजब का है, ये देखिए ना। ओह, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। सच में इन साड़ियों में ना कलफ लगाने का झंझट, ना लोहा करवाने की चिंता। बस धोइए, सुखाइए और पहन लीजिए। ये सब तो है, लेकिन साथ ही ये खतरा भी है कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हाँ? रसोई में तो भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए भाभी। हाँ। ओह, हाँ। अपनी जगह आपकी बात भी बिल्कुल सही है मधुर भैया। तो फिर ऐसा करो, ये सिंथेटिक रहने दो। हाँ, चिकन की ले लेती हूँ, बहुत शानदार लगती है पहनने अरे में। बेटी सुनो, चिकन में इस रेंज की धोतियां आई तो बहुत सी थी। हाँ? लेकिन हाथों हाथ बिक गई। ओहो। अब तो जो बच्ची हैं वो सब 300 से ऊपर की ही हैं। हाँ। अरे तो क्या हुआ वर्षा भाभी, वो सामने वाली दुकान में कली चिकन की साड़ियां आई हैं। हाँ? वहाँ हर रेंज की मिल जाएंगी। सच? आप वहाँ से ले लीजिए ना। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, मैं वहीं से ले लेती हूँ। अच्छा ताऊ जी, नमस्कार। नमस्कार भाभी। मधुर। जी ताऊ जी। बेटे आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे कैसी भूल ताऊ जी? तुम्हें मदद के लिए दुकान पर बुलाने की बेटा। हाँ? तुम अगर 2-4 दिन यहाँ आते रहे तो मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान पर ताला डलवा दोगे बेटे। हाँ? उस इंटरव्यू वाले लड़के के हाथ में सूट पीस जरूर बेच लेता, लेकिन तुमने ऐसी उसे पट्टी पढ़ाई कि शर्ट तक न लेने दी। पर ताऊ जी वो तो। सुनो, वर्षा को लेमन कलर की साड़ी बहुत पसंद थी। हाँ? लेकिन तुमने उसे दुर्घटना की याद दिला दी। वाह वाह। अरे मैं पूछता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आए हो या दुकान बंद करवाने के लिए? लेकिन ताऊ जी, आप तो मुझ पर बेकार ही नाराज हो रहे हैं। मैंने एक भी बात गलत नहीं कही। सुनो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, बस। मधुर सर। आज तुम्हें देर कैसे हो गई? साहब बहादुर 2 बार बुलवा चुके हैं। सर, जिस दिन मुझे दफ्तर पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती है ना, उस दिन साहब को यहाँ पैर रखते ही मेरी याद आने लगती है। एक तो बंटी को इतना तेज बुखार चढ़ा है, मैं वैसे ही परेशान हूँ। आज मैंने तय कर लिया है कि 3-4 दिन की छुट्टी लेकर उसका ठीक से इलाज करवाऊंगा। सुबह से रात तक दफ्तर के काम में जुटा रहता, और नतीजा ये कि जिससे देखो वही खरी खोटी सुना देता है। अब क्या किया जाए भाई, जमाना ही ऐसा आ गया है कि खरी खरी सच्ची बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। बस मुंह देखी करते रहो तो सब खुश। तुम कैबिन में जरा संभाल कर बात करना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगा रहता है। जैसा कि हमारे बॉस दयाल साहब फरमाते हैं ना कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी टैक्टफुल। बस टैक्टफुल रहना। हाँ? राइट सर, राइट। मैं आपकी नेक सलाह याद रखूंगा सर। अब देखो मुझ पर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है।
मे आई कम इन सर? कामेन। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ मधुर, जरा 2-4 दिन भाटिया का भी काम देख लीजिएगा, उसकी वाइफ बीमार है। बड़ा ताज्जुब है सर, अभी कल ही तो वो दोनों अमीनाबाद में बैठे चाट खा रहे थे। अरे तो बीमार होते देरी कितनी लगती है। हाँ। और हाँ, आपको पूरे दफ्तर के काम पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 7-8 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और ये फाइल भाटिया की है, इसमें 2-3 स्टेटमेंट्स भेजे जाने थे जो पेंडिंग है, उन्हें आप आज ही तैयार करवा कर भिजवा दीजिएगा। पर कैसे हो पाएगा सर? मतलब बताइए, मतलब क्या है आपका? मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार चढ़ा है सर, मैं 3 दिन की सीएल की एप्लीकेशन देने ही आया हूं। आप इस वक्त छुट्टी की बात न करते तो मुझे आश्चर्य होता। यह आपकी पुरानी आदत है सर। आप अपनी एक भी कैजुअल लीव छोड़ना नहीं चाहते। आपकी बात काटने के लिए माफी चाहूंगा सर, लेकिन सच तो यह है कि हर साल मेरी ही छुट्टी लैप्स होती है, बाकी सब किसी न किसी बहाने छुट्टी भी ले लेते हैं और अपना पेंडिंग काम भी छोड़ जाते हैं। मैंने तो किसी को ऐसा करते नहीं देखा। देखेंगे कैसे सर? दिसंबर के अंत में आप खुद ही छुट्टी पर चले जाते हैं और आपके जाते ही लोग घर से एप्लीकेशन भिजवाकर बैठ जाते हैं बस। दूसरे क्या करते हैं यह आपको खूब याद रहता है। हेड ऑफिस ने सवाल उठाए हैं, उनका जवाब तुरंत मांगा था, वो अभी तक भेजा क्यों नहीं गया? फिर से माफ कीजिएगा सर, इसे मैंने 4 दिन पहले ही ड्राफ्ट करके आपके विचारार्थ भेज दिया था। जब तक आप ड्राफ्ट को पढ़ न लें, मैं उसे कैसे भेज सकता था सर? तो आपने मुझे याद क्यों नहीं कराया? आप जैसे सीनियर लोगों के साथ सख्ती से पेश आना पड़े, इसके लिए आप मुझे मजबूर ना करें। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आगे से याद दिला दिया करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो इतनी देर तक क्या कह रहा था? क्या बताऊं सर, कह रहे थे भाटिया छुट्टी पर जा रहा है। हाँ। उसका काम देख लूं, उसका सारा पेंडिंग काम निपटा दूं, सारे दफ्तर के काम पर निगाह रखूं, क्योंकि वो खुद हफ्ते भर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। इतना सब होता रहा और तुम शांति से सुनते रहे? गुस्सा नहीं आया तुम्हें? गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया सर, लेकिन तभी मुझे अपने प्यारे दोस्त की नसीहत याद आ गई कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और बड़े लोग जो करते हैं सब सही होता है। बचपन में पढ़ा हुआ सबक, डर मत सच कह, शायद बच्चों के लिए ही होता है। आज इस दौर तक आते आते लगता है बचपन के तालीम के मायने बदल चुके हैं। डर मत सच कह, शांति मेहरोत्रा की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।